श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं। येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण समस्त मुमुक्षु जिज्ञासु जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे रथी के रूप में रथ पर विराजमान अपने सखा अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अविनाशी वह है जिससे, जिसकी सत्ता से, जिसकी चेतना से, जिसकी आनंद रूपता से इदम कारास्पद विश्व प्रपंच ओतप्रोत है, जिसकी सत्ता से व्याप्त है। ऐसे अपक्षय शून्य अविनाशी सत्तत्व का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। इस श्लोक के भाष्य में भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, कल के प्रसंग में, कि जो सत है वह सत ही रहता है।
और जो असत है वह असत ही रहता है। यत् सत् तत् कदाचित् नास्ति प्रत्यय विषयो न भवति। यत् सत्, जो सत है वो कभी भी नास्ति प्रत्यय का विषय नहीं होता है। और यद सत तद अस्ति प्रत्यय विषयो न भवति। जो असत है वो अस्ति प्रत्यय का विषय नहीं होता, और जो सत है वो नास्ति प्रत्यय का विषय नहीं होता। तो सत किसे कहते हैं? जो कभी भी नास्ति प्रत्यय का विषय नहीं होता। नास्ति प्रत्यय का विषय अभिप्राय है जिसके लिए नहीं है इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये नास्ति प्रत्यय का विषय का अभिप्राय है। स्वप्न में जागृत के विषय नहीं है। स्वप्न में जागृत कालीन विषयों का अभाव होता है, इसलिए स्वप्न में जागृत कालीन विषयों के लिए नहीं है का प्रयोग किया जा सकता है। जागृत में स्वप्नकालीन विषय नहीं रहते हैं, इसलिए जागृत अवस्था में स्वप्नकालीन विषयों के लिए नहीं है ये कहा जा सकता है ना। और सुषुप्ति में जागृत कालीन विषय और स्वप्नकालीन विषय नहीं रहते हैं, इसलिए सुषुप्ति में जागृत कालीन विषय नहीं है या स्वप्नकालीन विषय नहीं है ये कहा जा सकता है ना। लेकिन जागृत काल में, स्वप्न काल में, सुषुप्ति काल में, तीनों अवस्थाओं में मैं नहीं हूं ये नहीं कहा जा सकता। अहम नास्मि, मैं नहीं हूं ये नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं हूं ये अनुभव तो कभी होता ही नहीं है। एक दृष्टांत देते हैं इसमें महात्मा, कहते हैं कि जैसे कि कोई किसान था, तो वो किसान जा रहा था बैलगाड़ी से और रास्ते में कोई व्यक्ति लेटा हुआ था, अंधेरा था तो वो दब गया, समाप्त हो गया। अब उसके परिजनों ने किसान पर मुकदमा चला दिया। तो किसान को उसके वकील ने सिखाया कि तुमसे अदालत में जब कोई पूछे, कुछ भी पूछे और कोई भी पूछे तो कोई उत्तर मत देना, बस एक ही शब्द बोलना और बोलना टें। जब कोई कुछ पूछे तो कह देना टें। हाँ? तो अब अदालत में वो सामने खड़ा हुआ और प्रतिपक्ष का जो वकील था उसने कहा, अरे भाई तुम बैलगाड़ी से जा रहे थे, 4 बजे का सवेरे का समय था। वो बोला टें। बोले टें क्या बोल रहे हो, हम जो कह रहे हैं उसका उत्तर दो। तुम जा रहे थे
और तुम्हारी बैलगाड़ी के नीचे वो व्यक्ति दब गया और मर गया था ना, वो बोला टें। अब वो जब कुछ कहे, वकील कुछ भी पूछे तो वो कहे टें। तो उसके पक्ष का वकील कहने लगा, साहब ये पागल है, ये क्या किसी को मारेगा? इस पर तो झूठ मूठ का आरोप लगाया जा रहा है, इसे तो ढंग से बोलना भी आता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। और इस प्रकार से तर्क से उसको बरी करवा दिया। अब जब वकील के सामने वो आया और वकील ने कहा कि भाई अब हमारी फीस दो, तुम तो छूट गए। अब वो बोला टें। अब वो वकील ने जब कहा फीस का, तो उसने कहा टें। वकील ने कहा भैया तुम हमारा हथियार हमारे ऊपर प्रयोग करने लगे। उसने कहा टें। वकील ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा जाओ। वो टें टें करता हुआ चला गया। तो ऐसे ही ये जो वेदांत है ना, वेदांत में सबका बाध कर देना है, सबको हटा देना है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सबको टें करते जाओ। हाँ, सबको मना करते जाओ, सबका निषेध कर देना। तो निषेध मुख से ही उस तत्व का अनुभव होता है, विधि मुख से नहीं होता। इदमित्थम, ये ऐसा है, इस प्रकार हम परमात्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है कह दिया तो वो वाणी का विषय हो गया। तब तो वो वाणी से उसका निरूपण हो गया, फिर तो वो वाणी का विषय बन गया। और श्रुति कहती है कि वो वाणी का विषय है नहीं, तो इसलिए उसको तो निषेध मुख से ही वो टें टें करके ही, हाँ, सबका बाध करके ही उसका अनुभव किया जा सकता है। तो जिन गुरुजी ने उपदेश दिया और जिन शास्त्रों के अनुसार उपदेश दिया, एक समय वो आया जब उन गुरुजी के शरीर का भी और उन शास्त्रों का भी बाध हो गया, उनको भी टें कर दिया, है ना। भाई गुरुजी का शरीर भी तो मिथ्या है ना, हाँ, सब कुछ मिथ्या है। उस परम तत्व के अलावा, उस सत तत्व के अलावा और तो सब मिथ्या है। तो सबको हटा दिया, सबका निषेध कर दिया, लेकिन सबका बाध करने के बाद भी, सबको टें करने के बाद भी अपने अस्तित्व को कोई व्यक्ति टें नहीं कर सकता। अहम नास्मि, मैं नहीं हूं। अपनी स्वरूपभूत सत्ता का कोई भी बाध नहीं कर सकता, उसे कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि वो तो जागृत में भी उसका अनुभव होता है और स्वप्न में भी उसका अनुभव होता है और सुषुप्ति में भी उसका अनुभव होता है। कैसे होता है ये कई बार बताया जा चुका है। स्मरण के द्वारा सिद्ध होता है अनुभव। हाँ, जगने के बाद जो स्मरण करते हैं सुखमहम अस्वाप्सम, तो उसके द्वारा सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में, हाँ, अपनी सत्ता के अनुभव की सिद्धि होती है। तो भगवान कह रहे हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्।
यस्य सतः अभावो न विद्यते तत्सत्तु अविनाशी विद्धि। जिसका कभी अभाव नहीं होता है ऐसे सत तत्व को, और जो अविनाशी है उसे सत कहते हैं। वो सत है और जो सत है वो अविनाशी है। अच्छा, संसार में हम सत किसे कहते हैं, किसका अस्तित्व मानते हैं? संसार में अस्तित्व उसका माना जाता है जिससे व्यवहार की सिद्धि होती है ना। अर्थक क्रियाकारित्व की सिद्धि जिससे होए उसके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, और जिससे व्यवहार की सिद्धि न हो उसके अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं। होता है ना ऐसा। जैसे जिस नोट से, जिस रुपए के 500 के नोट से हमें हमारा चाहा हुआ सामान, हमारा अभीष्ट पदार्थ जिस नोट से हमें मिल जाए उसे हम असली 500 का नोट मानते हैं। सच्चा मानते हैं कि नहीं उसे? और जिस नोट से हमें हमारा अभीष्ट सामान ना मिले, दुकानदार कहे भैया ये तो नकली है, ले जाओ इसे, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ये चूरन वाला है, इससे थोड़ी देंगे कुछ, तो उसे क्या कहेंगे? उसे असत कहेंगे। और जिससे हमारा अभीष्ट सामान मिल जाए उसे सच्चा कहेंगे, सत कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हम ये मानते हैं जिससे व्यवहार की सिद्धि होती है वो सच्चा है, और जिससे व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है वो झूठा है। जिससे व्यवहार की सिद्धि हो वो सत है, और जिससे व्यवहार की सिद्धि ना हो असत है। यही तो मानते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो असत है, जो नकली है नोट, आपको पता है कि नकली है, और वो नकली नोट भी चल जाता है और उससे भी व्यवहार की सिद्धि हो जाती है, उससे भी हमारा अभीष्ट पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तो जिससे व्यवहार की सिद्धि ही यदि हेतु है सत और असत में, असली और नकली में, सच्चे और झूठे में, यदि व्यवहार की सिद्धि ही एकमात्र हेतु है, तो जो असत है, जो नकली है, जो झूठा है, उससे भी व्यवहार की सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। और कभी कभी असली नोट भी लौटा दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। अरे भैया उसने देखा, पलटा, नोट समझ में नहीं आ रहा है कुछ, हमें तो नकली लग रहा है। आप बार बार कह रहे नहीं नहीं ये तो हम अभी बैंक से लाए हैं और ये बिल्कुल असली है और सारे लक्षण है इसमें। नहीं नहीं, वो कहता कि हमें नहीं समझना, हमें तो नकली लग रहा है। तो जिसे आप असली कह रहे हो, जिसे आप सत कह रहे हो, उससे भी कभी कभी व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है। दोनों बातें। तो आपका जो व्यवहार सिद्धि रूप हेतु है, ये सत और असत, नकली और असली, सच्चे और झूठे की पहचान वास्तव में नहीं बना। ये हेतु पूर्ण रूप से
घटित नहीं हुआ, है ना। इसलिए अच्छा, कभी कभी आप देखो, जो नहीं है, जो असत है, उससे व्यवहार की सिद्धि हो जाती है। जैसे कोई एक व्यक्ति सोया हुआ है बिस्तर पर और उसके पास उसका मित्र सोया हुआ है। अब वो सोया हुआ व्यक्ति, उसने स्वप्न देखा कि हमारा शत्रु आ रहा है और बड़े गुस्से में आ रहा है और उसने हमको मारने के लिए ज्यों घूंसा उठाया और त्यों उसने, वो स्वप्न देख रहा, अरे उसने जैसे ही घूंसा किया मारने के लिए, वैसे ही उसने थप्पड़ उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया। अब उसने जो थप्पड़ मारा था वो तो अपने दुश्मन को मारा था, शत्रु को मारा था, लेकिन वो शत्रु को लगा नहीं, वो पास में जो मित्र सोया हुआ था उसके गाल पर लग गया। अब वो उठ के बैठ गया। उसने कहा, भैया तुमने हमें क्यों मारा? वो बोला, हमने तुम्हें कहाँ मारा, हमने तो अपने दुश्मन को मारा। बोले, दुश्मन था ही नहीं तो दुश्मन को कहाँ मारा, हमें मारा। हाँ, तो जो नहीं है, दुश्मन नहीं है, लेकिन तमाचा तो लग गया ना। जो नहीं है, असत है, उससे भी व्यवहार की सिद्धि हो गई, थप्पड़ लग गया कि नहीं? हाँ, तो इसलिए असत से भी व्यवहार की सिद्धि हो जाती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि असत ही, असत से व्यवहार सिद्ध नहीं होता। व्यवहार सिद्ध जिससे होए वही सत है, वही सच्चा है। ये आपका हेतु, हाँ, व्यवहार सिद्धि रूप हेतु जो है ना, ये सत असत की पहचान में, हाँ, हेतु वास्तव में नहीं है, ये कहा जाता है। तो क्या मुख्य है? बोले, भाई मुख्य तो जो मूल कारण है और मूल कारण में नाम रूप की प्रतीति हो रही है। तो जो मूल कारण है वो सत्य है, और उस मूल कारण में जो आकार प्रकार, हाँ, आकार विशेष की, नाम विशेष की, रूप विशेष की जो प्रतीति है वो असत है। तो सत क्या है? बोले, जो मूल कारण है वो सत है और उसमें प्रतीत होने वाला नाम रूप वो असत है। अब देखो आप, नाम रूप जैसे चांदी के लक्ष्मी गणेश जी बनाते हैं, तो मूल कारण, मूल धातु क्या हुई? चांदी, और आकार हो गया गणेश जी का और लक्ष्मी जी का। तो आकार से, नाम से और आकार से, आकृति से व्यवहार की सिद्धि हो रही है कि नहीं? हाँ, ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, हाँ, वो आकृति बनाई दी और वो नाम उनका रख दिया कि ये लक्ष्मी जी, ये गणेश जी। तो चांदी में प्रतीत होने वाला जो आकार है, जो नाम है, हाँ, उससे व्यवहार की सिद्धि हो रही है, तो वो असत है। व्यवहार की सिद्धि किससे हो रही है? असत से। असत से ही तो हो रही है।
और वास्तव में सत क्या है? मूल धातु ही सत। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी, और वास्तव में जहां पर सत असत का निरूपण होता है वहां पर मूल धातु को ही सत माना जाएगा, है ना। और व्यवहार की सिद्धि भी भले ही आपकी दृष्टि में आकृति से व्यवहार की सिद्धि हो रही है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो व्यवहार की सिद्धि चांदी से ही हो रही है ना। अब यदि वो मूर्ति बेची जाए और स्वर्णकार से कहा जाए भैया इनका पैसा दे दो, तो वो लक्ष्मी गणेश की आकृति का पैसा नहीं देगा कि ये लक्ष्मी जी हैं, ये गणेश जी हैं, हाँ। वो तो जो मूल धातु है उसका पैसा देगा, है ना। तो इस प्रकार से सत क्या है? सत है मूल कारण, हाँ। मूल कारण में आकृति बनती है, बिगड़ती है। उसी प्रकार ये जो मूल कारण होता है वो न बनता है न बिगड़ता है, उसमें आकृति बनती है, बिगड़ती है। लेकिन मूल धातु जो है ना, वो न बनती है न बिगड़ती है। इसी प्रकार वो जो परमात्मा है, वो जो सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वो न बनता है न बिगड़ता है। और उसमें ये जो नाना प्रकार की आकृति प्रकृति हैं, ये बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो जो बनता है और बिगड़ता है वो असत है, और जो न बने न बिगड़े वो सत है। तो बनने बिगड़ने वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विनाशी। और न बनने न बिगड़ने वाले को क्या बोलेंगे? अविनाशी। तो यहाँ यही कह रहे हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। कौन है अविनाशी? बोले ये न सर्वमिदं ततम, ये न इदम सर्वम ततम, जिससे ये न सत्येन अविनाशिना इदम सर्वम ततम व्याप्तम परिपूर्णम। जिस अविनाशी तत्व के द्वारा, जिस सत्य अविनाशी तत्व के द्वारा ये जो दिखाई सुनाई पड़ रहा है, ये सब जिसकी सत्ता से परिपूर्ण, ततम का मतलब व्याप्तम, और व्याप्तम का मतलब परिपूर्णम, जिसकी सत्ता से ये सब परिपूर्ण है। हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णमदः, जो अदः, जिसे हम अपने से भिन्न मानते हैं, जिसे हम अपने से अलग मानते हैं कि हम तो उपासक हैं और वो उपास्य है, हम तो साधक हैं और वो साध्य है, हाँ, हम तो ज्ञाता हैं और वो ज्ञेय है। वो जो अदः है वो पूर्ण है, पूर्णमदः। और वो जो पूर्ण है उसकी पूर्णता से, उसकी सत्ता से, उसकी स्वरूपभूता चेतना से, उसके स्वरूपभूत आनंद से ये भी सब पूर्ण है, परिपूर्ण है। इसमें जो सत्ता दिख रही है, इसमें जो अस्ति अस्ति की प्रतीति हो रही है, वो अस्ति की प्रतीति उससे ही है। इसमें जो प्रियता की प्रतीति है वो प्रियता उसी की है। और इसमें जो चेतना की प्रतीति हो रही है वो चेतना
उसी की है, तो उसकी चेतना से, उसकी सत्ता से और उसकी आनंद रूपता से ये सब कुछ परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और पूर्ण से पूर्ण का ही आविर्भाव हुआ, क्योंकि उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। फिर बोले पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णत्वम आदाय, पूर्ण के पूर्णत्व को लेके। अभी आदाय का अर्थ लेकर होता है, लेकिन यहाँ आदाय का अर्थ लेकर नहीं है। वैसे आदाय का अर्थ ग्रहण करके, आदाय का मतलब ग्रहण करना, लेकिन यहाँ आदाय का अर्थ ग्रहण करना नहीं है। यहाँ आदाय का अर्थ है ज्ञात्वा। पूर्ण की पूर्णता का यदि हमें ज्ञान हो जाएगा, यदि हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी सत्ता से, उसकी चेतना से, उसकी आनंद रूपता से ये सब परिपूर्ण है, वही सब रूपों में व्याप्त है, यदि ये हमें ज्ञान हो जाएगा, उसकी पूर्णता का ज्ञान हो जाएगा, तो क्या होगा? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो फिर पूर्ण ही पूर्ण शेष रहेगा। क्या मतलब? बोले ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसने उस ब्रह्म के व्यापक सत्तत्व के स्वरूप को जान लिया, वो भी तद्रूप ही हो गया, वो भी ब्रह्म ही हो गया, उससे एक हो गया, वो अलग नहीं रहा, है ना। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये कह रहे हैं कि येन सर्वमिदं ततं येन सत्येन अविनाशिना इदं सर्वं ततं व्याप्तं परिपूर्णं। जिसकी अविनाशी सत्ता से ये जो कुछ है, ये सब उसकी सत्ता से व्याप्त है। व्याप्त है का अर्थ है परिपूर्ण है। येन सर्वमिदं ततं। अब देखिए आप, भगवान एक जगह कह रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? येन सर्वमिदं ततं। और गीता जी में ही एक जगह भगवान कह रहे हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। मया ततमिदं सर्वम, इदं सर्वम मया ततम। ये सब मेरे द्वारा व्याप्त है। यहाँ कह रहे हैं ये सब जो दिखाई सुनाई पड़ रहा है वो जिस सत्ता के द्वारा व्याप्त है। और एक जगह पर यही गीता जी में कह रहे हैं ये सब मेरी सत्ता के द्वारा व्याप्त है। और तीसरी जगह भगवान गीता जी में ही कह रहे हैं कि यहाँ अर्जुन ने कहा है, वहाँ 11वें अध्याय, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। ये सब तुम्हारे द्वारा व्याप्त है। अब लो जी, मेरे द्वारा व्याप्त है, इसके इस सत्ता के द्वारा व्याप्त है, और तुम्हारे द्वारा व्याप्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे हम यह कह रहे हैं, जिसे हम मैं कह रहे हैं, और जिसे हम तुम कह रहे हैं, वो क्या है? बोले ये मैं, यह और तुम, इन सब रूपों में वो जो सत्तत्व है वही प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये उसका अभिप्राय है। क्योंकि भगवान व्याप्ति मेरे द्वारा बता रहे हैं, कहीं कह रहे हैं इसके द्वारा व्याप्त है, और कहीं कह रहे हैं त्वया ततं। और इसी को श्रुति कह रही है। आप देखिए श्रुति के मंत्र,
उपनिषद कहता है अहमेवेदम सर्वम। अब देखिए, अहमेवेदम सर्वम इदम सर्वम अहमेव, ये जो भी है वो सब मैं ही हूँ। लो जी, फिर दूसरी श्रुति कह रही स एवेदम सर्वम इदम सर्वम स एव, ये जो भी दिखाई पड़ रहा है ये वही है। हाँ, लो, तत्पदार्थ वही है का मतलब तत्वमसि में जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है ये वही है। तो एक श्रुति कह रही अहमेवेदम सर्वम, दूसरी श्रुति कह रही है स एवेदम सर्वम, और तीसरी श्रुति कह रही है आत्मैवेदम सर्वम इदम सर्वम आत्मा एव, ये सब आत्मा ही है। चौथी श्रुति कह रही है ब्रह्मैवेदम सर्वम, हाँ, ये सब ब्रह्म ही है। लो जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जिसको आप इदम इदम बोल रहे हैं, यह मकान, ये दुकान, ये मनुष्य, ये पशु, ये पक्षी, जिसको आप यह बोल रहे हैं वो सब क्या है? बोले वो सब वह अविनाशी सत्ता ही इन सब रूपों में, मैं के रूप में, तुम के रूप में, यह के रूप में, सब रूपों में वो अविनाशी सत्ता ही प्रतीत हो रही है, वही सब रूपों में व्याप्त है। ये इसका अभिप्राय है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। क्या कह रहे हैं? अब इसका शंकर भाष्य थोड़ा सा दोहरा लें। विनाशम अदर्शनम अभावम अव्ययस्य न व्येति उपचयापचयौ न याति इति अव्ययम्, तस्य अव्ययस्य। कहते हैं कि भाई अस्य, ये जो सत्तत्व है, ये जो सत्ता है, त्रिकालाबाध्य सत्ता, जो अव्यय है, अव्यय है, अव्यय का मतलब जिसका कभी व्यय नहीं होता है। हाँ, व्यय उसका होता है जिसकी वृद्धि होती है, उसका अपक्षय होता है। हाँ, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, जिसका विकास होता है उसका ह्रास होता है। हाँ, तो जिसका विकास होगा उसका ह्रास होगा, जिसकी वृद्धि होगी उसका अपक्षय होगा। तो इसकी न तो वृद्धि होती है और न इसका अपक्षय होता है, न इसका विकास होता है और न इस सत्ता का ह्रास होता है, न उत्पत्ति होती है और न विनाश होता है। इसलिए अव्यय कहा जाता है इसे। हाँ, अव्यय, अव्यय का मतलब विनाशम अदर्शनम अभावम। अब आप देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज यहाँ विनाश शब्द को क्या बता रहे हैं, विनाश शब्द का अर्थ क्या किया है। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी विनाश शब्द का अर्थ कर रहे हैं अदर्शनम। हाँ, कल इसी अर्थ की चर्चा हुई थी। विनाश का अर्थ है अदर्शन, विनाश का अर्थ है दिखाई न पड़ने वाला, जिसका
लोप हो जाए, जो दिखाई न पड़े, या जिसकी प्रतीति न हो, जिसका ज्ञान न हो, उसको बोलते हैं नष्ट हो गया, उसका बोलते हैं नाश। क्योंकि संस्कृत व्याकरण में नाश शब्द जो है वो अणस अदर्शने धातु से बनता है। अणस अदर्शने, अदर्शनम लोपः। अदर्शन किसे कहते हैं? लोप को। हाँ, अरे भाई वो वस्तु पता नहीं उसका कहाँ लोप हो गया। लोप हो गया का मतलब दिखाई नहीं पड़ रही है ना। लोप होने का अर्थ है दिखाई न पड़ना। हाँ, तो नाश का अर्थ आप और कुछ मत समझो। नाश का अर्थ है, विनाश का अर्थ है दिखाई न पड़ना। दिखाई न पड़ना का मतलब उसका ज्ञान न होना। भाई आँख से ज्ञान ही तो होता है। आँख से क्या होगा? रूप का ज्ञान होता है। हाँ, तो विनाश का मतलब अज्ञान, सीधे सीधे अज्ञान। तो अव्ययस्य, अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय सत्ता का कभी विनाश नहीं होता है। विनाश नहीं होता का मतलब कभी अज्ञान नहीं होता है, इसका सदा ज्ञान बना रहता है, जिसको बता चुके पहले कि तीनों अवस्थाओं में ज्ञान बना रहता है कि नहीं। मैं नहीं हूँ इस प्रकार की प्रतीति कभी किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, चाहे आप बम्बई चले जाओ, चाहे कलकत्ता चले जाओ, चाहे कहीं भी रहो, और वहाँ सब जगह आपको मैं हूँ ये ज्ञान तो बना ही रहता है। आज, कल या परसों या पहले मैं नहीं हूँ ये ज्ञान नहीं होता, मैं हूँ ये ज्ञान तो बना ही रहता है ना। तो काल इसकी सत्ता को बाधित नहीं कर सकता। आत्मसत्ता का काल बाध नहीं कर सकता, आत्मसत्ता का देश बाध नहीं कर सकता, आत्मसत्ता का वस्तु बाध नहीं कर सकती। मान लीजिए ये दीवार सामने आ गई तो दीवार के पीछे कौन है हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इस दीवार ने जो पीछे है उसकी सत्ता का बाध कर दिया कि नहीं। वो नहीं दिख रही तो बाध हो गया। लेकिन आत्मसत्ता का चाहे कितनी भी दीवारें पड़ जाएं सामने, लेकिन मैं नहीं हूँ इस प्रकार की प्रतीति कभी होने वाली नहीं। मैं हूँ ये तो ज्ञान बना ही रहता है। तो अव्ययस्य न वेति उपचयापचयौ न याति इति अव्ययम तस्य अव्ययस्य। अब सत्य का कभी नाश नहीं होता है ये कह रहे हैं, क्योंकि वो अव्यय है। अच्छा, सत्य का नाश कौन करेगा? सत्य का सत्य से नाश होगा कि सत्य का असत्य से नाश होगा? आप विचार करो। सत्य का नाश असत करेगा कि सत्य का नाश सत्य करेगा? यदि आप कहो कि सत्य का नाश असत करेगा तो जो स्वयं असत है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वो नाश क्या करेगा, है ना। अब यदि आप कहो कि सत्य का नाश सत्य करेगा तो जो सत्य है, अब मान लो उसने सत्य का नाश कर दिया तो नाश करने वाला सत्य तो बना रहा ना। तो इस प्रकार सत्य की सत्ता तो बनी रही, है ना। तो करेगा कौन नाश? कई बार ऐसा होता है कि कई बार स्वतः नाश होता है वस्तु का और कई बार परतः नाश होता है। तो आत्मा का, आत्मसत्ता का न तो स्वतः नाश होता है और न परतः नाश होता है। स्वतः नाश इसलिए नहीं होता है कि जब आत्मा है, जो सत है, और उसमें नाश होगा तो
नाश का कर्ता भी वही हो गया और नाश का कर्म भी वही हो गया। अब कर्म और कर्ता दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे? अरे भाई, हम गांव जा रहे हैं तो गांव कर्म हुआ और हम कर्ता हुए। अब यहाँ नाश का कर्ता भी वही आत्मा हो गया, हाँ आत्मसत्ता, और नाश का कर्म भी वही हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो स्वतः नाश हो नहीं सकता। और परतः नाश किसी दूसरे के द्वारा कैसे? बोले यहाँ पर उदाहरण दिया भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, यथा देवदत्तो धनहान्या वेति। जैसे देवदत्त धन के नष्ट होने पर अपना विनाश मान लेता है, उस प्रकार उस सत्ता का कभी नाश नहीं होता है। यथा देवदत्तो धनहान्या वेति। तो ऐसे उस आत्मसत्ता का तो किसी से कोई संबंध नहीं और उसके अलावा और कुछ है नहीं, तो फिर परतः नाश कैसे होगा? तो न स्वतः नाश न परतः नाश। इसलिए वो है अविनाशी, और जो अविनाशी है वही सत है, और जो सत है वही सर्वदा है, और जो सर्वदा है वही सब में व्याप्त है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान।